हम लोग संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमें क्रमागत संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्रमागत संख्याओं में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं शून्यों पर आधारित, वो जो है अक्सर एसएससी और सीजीएल और ऑल वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे और सात्विक मेथड द्वारा कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे उसको भी हम समझाएंगे। जैसे इसका कंसेप्ट देखिए आप, जैसे 1 है गुणे 2 है गुणे 3 है गुणे 4 है और गुणे 5 है गुणे 6 है गुणे 7 है गुणे 8 है गुणे 9 है गुणे 10 है तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पे विकल्प भी दिया गया आपको। चार विकल्प दिया गया है आपका, 2, 3, 5, 4। तो इसको बिल्कुल सात्विक मेथड द्वारा कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए पहले तो यहाँ देख लीजिए कंसेप्ट इसका। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हम यहाँ इसका खंड भी कर सकते हैं 2 गुणे 2 और यहाँ से हम 2 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा आपको 10 मिल जाएगा और यहाँ आपका 10 पहले से है। तो ये इसको और इसको जोड़ के आप बता सकते हैं यहाँ शून्यों की संख्या 2 है। कितना है? शून्यों की संख्या 2 है। लेकिन इसी को हम 60 ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, 60 ट्रिक आप अपनाएंगे। आप यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। लास्ट टर्म ले लीजिए, लास्ट कितना है 10 है, तो लास्ट आपका 10 है। इसी 10 को जो है आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 10 लेकर के इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे। यानी इस प्रकार का प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो इसके लास्ट टर्म को आप देखेंगे और उसको हमेशा 5 से ही डिवाइड करेंगे तो शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शून्यों की संख्या आपको मिलेगी। शून्यों की संख्या बराबर यहाँ से 5 दूना 10 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2। अब चूंकि 2 पूरा 5 से नहीं डिवाइड होगा इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो 7 के द्वारा आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे आपने देखा इसका कंसेप्ट बनाया तो आपको 10 और 10 2 बार मिला, तो ऐसे भी 2 और 7 के द्वारा आप लगाएंगे। इसी विधि का प्रयोग करके आप प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है 2 होगा, विकल्प ए सही है। तो आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट में आप लिख भी सकते हैं, नोट में आप लिख लीजिए शून्यों की संख्या
शून्यों की संख्या दो गुणे 5 बराबर 10 की आवश्यकता होती है। शून्यों की संख्या यहाँ पे के गुणनफल में, के गुणनफल में 2 गुणे 5 बराबर 10 की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपने नोट्स में लिख लिया है कि शून्यों की संख्या के गुणनफल में 2 गुणे 5 बराबर 10 की आवश्यकता होती है। और इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, आप दूसरा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू दैट आप मान लीजिए यहाँ पे गुणे 20। तो आप इसको जो है, इसका विकल्प आपको दिया गया है 4, 5, 7, 6। तो इसको बिल्कुल सार्वत्रिक मेथड द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया गया है इसका जो है, इसमें सार्वत्रिक का प्रयोग करेंगे आप, सार्वत्रिक प्रयोग करेंगे आप। इसमें क्या करेंगे, अंतिम पद ले लेंगे 20 है, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20। अब चूंकि 4 जो है पुनः 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये हो जाएगी शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, यहां पर शून्यों की संख्या आपको मिल गई कितनी, बराबर आपको मिल गई 4। तो ये हो गया आंसर। तो इसका जो है विकल्प नंबर ए करेक्ट है यहां पर। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 अप टू दैट। इस प्रकार से अगर हम 80 तक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सार्वत्रिक मेथड का प्रयोग करते हुए। इसका विकल्प भी आप देख लीजिए। विकल्प आपका दिया गया है 18, 19, 20, 21। तो आप जानते हैं शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप। शून्यों की संख्या बराबर होगा, लास्ट टर्म कितना आपका है, लास्ट टर्म आपका 80 है। 80 को आप 5 से डिवाइड करेंगे और आपका आ जाएगा 5 1 जा 5। आप घटाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 5 6 के 30, आपका 16 बार जाएगा। फिर 16 पुनः जो है 5 से विभाजित होगा, तो इसको फिर बाहर ले जाएंगे तो 3 जाएगा लगभग, तो नियर अबाउट 3 बार गया। और यहाँ पे एक शेष बच जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 3 जो आया, क्या ये 5 से पुनः डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो शून्यों की संख्या आपको क्या आ जाएगी, 16 और प्लस 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 19। तो ये आपका आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर होगा। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा।
विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको एकदम सात्विक दिया जा रहा है। इसकी सहायता से बिल्कुल तुरंत आप 2 सेकंड में कैसे आंसर आप देंगे। तो आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप। वन गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू दैट 100 तक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। इस प्रकार से इसका विकल्प भी आपको दिया गया है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 23, 22 सी आपका है, 20 डी आपका है, 24। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग यहाँ भी आप करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करते हुए शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे आप, यहाँ पर शून्यों की संख्या लिखेंगे। शून्यों की संख्या बराबर आपको मिलेगा, लास्ट टर्म आपका क्या है, लास्ट पद 100 है। 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 यानी 20 आपका बाहर चला जाएगा। फिर क्या आगे पुनः जो है 20 5 से भाग जाएगा, इसका 5 से डिवाइड होगा, 5 चौक 20। क्या 4 आगे 5 से डिवाइड होगा, नो। तो इसलिए यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो गई, 20 प्लस 4 बराबर 24। तो ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से शून्यों की संख्या आप बड़े ही शॉर्ट ट्रिक मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू दैट, यानी आपका आपका ये हो जाएगा 500 तक संख्याओं के गुणनफल में के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये आपका 500 है। आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, विकल्प आपको फिर दिया गया, आपको विकल्प आप देख लीजिए यहाँ पे 121, 122, 124, 123। तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करते हुए शून्यों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करके शून्यों की संख्या यहाँ पे बड़े ही आसानी और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे आपको बताया गया है शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या बराबर होता है लास्ट टर्म आप यहाँ देख रहे हैं 500 है,
तो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बार आपका 100 जाएगा, और फिर क्या 100 आगे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब तक डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते रहिए। 5 2 जा 10 यानी 20 जाएगा, फिर पुनः ये 20 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, और 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर आगे क्या 4 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या आपको मिल जाएगी 100 प्लस 20 और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 124। तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से शून्यों की संख्या, यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही होगी। तो इस प्रकार से बड़े ही आसानी और सरल तरीके से आपको हमने शून्यों की संख्या ज्ञात करना आपको सिखाया। तो शून्यों की संख्या के बारे में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करते हुए आप इसको भली भांति सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, एक और जो है आपको दिया जा रहा है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। जब आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको हमने यहाँ पे 1000 लास्ट टर्म में आपको क्या दिया गया 1000 तक 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू दैट गुणे 1000 तक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसको भी आप देख लीजिए, इसमें भी मैं विकल्प आपको दे रहा हूं 241 249 248 250। इसमें भी आप शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं हम लोग, क्या अपनाते हैं शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, एकदम करेक्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एकदम 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। शॉर्ट ट्रिक बराबर आप यहाँ क्या निकालेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या आप निकाल लीजिए। शून्यों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना आपका है 1000 है। 1000 को किसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा यानी 200 बार जाएगा आपका। पुनः आगे आप 200 फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो 5 चौक 20 40 जाएगा। पुनः ये 40 जो है 5 से डिवाइड होगा, तो 5 8 40 हो जाएगा। 8 पुनः जो है आगे 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो शून्यों की संख्या यहाँ आपकी हो जाएगी 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 240 8 1 मिलकर के 249 आपका यहाँ शून्यों की संख्या आपको मिलेगी ANS। इस प्रकार से आपका विकल्प यहाँ पे बी यहाँ पे सही होगा, करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप शून्यों की संख्या के बारे में जो अध्ययन किए हैं इसका कंसेप्ट आप अपने आप में बनाए रखिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े ही सरल तरीके से या शॉर्ट ट्रिक मेथड द्वारा आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑल वनडे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो वहां पे चूक नहीं होनी चाहिए। वहां पे इसको शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हुए तत्काल आप इसको हल कर सकते हैं। आपको फिर नेक्स्ट डे में मिलते हैं।